ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध, सृष्टि परिवर्तन, इसका हम तीसरा पाठ करेंगे। क्या वैश्विक युद्ध सृष्टि परिवर्तन का माध्यम है? क्या वैश्विक युद्ध सृष्टि परिवर्तन का माध्यम है? बी के ज्ञान का रहस्य, वर्ल्ड वार और सृष्टि परिवर्तन। क्या युद्ध नई दुनिया लाएगा? मुरली क्या कहती है? मुरली अर्थात परमात्मा के वाक्य क्या कहते हैं? परमात्मा क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर: ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करने वाली भविष्यवाणी करना या किसी देश, समाज या राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणी करना नहीं है। वैश्विक युद्ध या सृष्टि परिवर्तन का उल्लेख केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए किया गया है। बी के ज्ञान के अनुसार क्या वैश्विक युद्ध सृष्टि परिवर्तन का एक माध्यम हो सकता है? एक माध्यम हो सकता है। आज दुनिया में बढ़ता हुआ तनाव, आज दुनिया में बढ़ता हुआ तनाव, आज दुनिया के अंदर किस बात का टेंशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इस बात को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, दुनिया में टेंशन बढ़ा हुआ है? आज विश्व की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही, पता ही नहीं लग रहा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। देश के बीच तनाव बढ़ रहा है। एक देश से दूसरे देश में हथियारों की होड़ तेज हो गई है। आर्थिक और सामाजिक संकट जो है गहराते जा रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक संकट जो है गहराते जा रहे हैं। आर्थिक संकट क्या है? क्योंकि युद्ध होने पर पानी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, जहां अब अरब देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की होने वाली है। यदि पानी का जो प्योर करने वाला है राजस्थान के लोगों के लिए, सारा रेगिस्तान ही है सारा का सारा, उनको लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। यदि जो पानी प्योर करने वाला है वो संयंत्र ही उसने तोड़ दिया तो पानी के पीने के ही लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी तो पीने लायक ही नहीं है। संकट गहराते जा रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं, क्या एक वैश्विक युद्ध सृष्टि परिवर्तन का कारण
बन सकता है? ये जो विश्व युद्ध बन रहा है, चारों तरफ फैलता जा रहा है, ये सृष्टि परिवर्तन का कारण बन सकता है? ये प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, ये प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सभी के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि हम समझ जाएं कि ये विश्व परिवर्तन कैसे होता है, समझ जाएं कि विश्व परिवर्तन कैसे होता है, तो हम डरने की बजाय तैयार होना सीखेंगे। हम फिर डरेंगे नहीं, हम तैयार होना सीखेंगे। तैयार होना क्या मतलब है भाई? तैयार होना क्या सीखेंगे? तब हम डरना बंद करके तैयार होना सीखेंगे। नंबर 2, सृष्टि परिवर्तन का आध्यात्मिक सिद्धांत। सृष्टि परिवर्तन का आध्यात्मिक सिद्धांत का मतलब क्या है? अध्यात्म के अनुसार, आत्मिक ज्ञान के अनुसार, ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार क्या नियम है? सृष्टि परिवर्तन का क्या नियम है अध्यात्म के अनुसार? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार सृष्टि 5000 वर्ष का एक चक्र है। ठीक 5000 साल के बाद सृष्टि हूबहू रिपीट होती है। ये परिवर्तन एक्यूरेट टाइम पर होता है। संसार का हर एक्ट एक्यूरेट टाइम पर होता है। दुनिया की घड़ियां गलत हो सकती हैं, परंतु परमात्मा की घड़ी में कभी गलती नहीं हो सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी है। दुनिया की घड़ियों में गलती हो सकती है, परंतु परमात्मा की घड़ी में गलती नहीं हो सकती। जब ये बात हमें समझ में आ जाए कि परमात्मा की घड़ी में गलती नहीं हो सकती, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने आप को भी समझा सकते हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, ये संसार का खेल कैसे चलने वाला है, ये भी हमें साथ में समझ में आ जाएगा। ये संसार का खेल 5000 साल का है। 5000 साल बाद हूबहू ये खेल रिपीट होता है। 4 युगों में ये चक्र चलता रहता है। 4 युगों में ये चक्र चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप चलता है। इसमें कभी कोई रुक नहीं सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग रेगुलर नियम अनुसार चलते हैं। और चारों युगों के बाद फिर क्या आता है? 4 युगों के बाद क्या आता है? कौन बताएंगे? संगम युग। संगम युग। संगम युग सृष्टि परिवर्तन का समय है। संगम युग सृष्टि परिवर्तन का
समय है। और जब सृष्टि परिवर्तन होती है एक्यूरेट टाइम पर, उसमें कुछ भी आगे या पीछे नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी है। किसने बताया, ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें किसी इंसान ने नहीं बताई, किसी देहधारी मनुष्य ने बताई। ये स्वयं परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को समझा रहे हैं। ये बातें कोई देहधारी मनुष्य नहीं बता रहा, ये बातें स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सबको समझा रहे हैं। और इन चारों के बीच, चारों युगों के बाद, एक कल्प के बाद दूसरा कल्प शुरू होगा सतयुग से। अगले कल्प के सतयुग आने से पिछले कल्प के कलयुग के खत्म होने के बीच के समय को दो कल्प का संगम युग कहा जाता है। जब पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के हिसाब से हम ये चर्चा कर रहे हैं। साकार मुरली परमपिता परमात्मा ने आकर 19 जनवरी 1969 को समझाया, ये पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया बननी है। ये पुरानी दुनिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पर नई दुनिया बननी है। अभी संगम युग है, दो कल्प के बीच के युग को संगम युग कहा जाता है। ये संगम युग परिवर्तन का समय, इसे अमृत वेला कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन निश्चित है, लेकिन प्रश्न यह है कि ये परिवर्तन कैसे होगा? यह परिवर्तन कैसे होगा? क्या केवल युद्ध से सृष्टि परिवर्तन होगा? क्या केवल युद्ध से सृष्टि परिवर्तन होगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन बीके ज्ञान कहता है कि परिवर्तन केवल एक घटना से नहीं होता, परिवर्तन केवल एक घटना से नहीं होता कि युद्ध हो गया तो परिवर्तन हो जाएगा, या बाढ़ आ गई तो परिवर्तन हो जाएगा, भूकंप आ गया तो परिवर्तन हो जाएगा। एक घटना से नहीं होता। तो कैसे होता है? ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मुरली 3 फरवरी 1968, बाबा ने कहा, विनाश के कई साधन बनेंगे, विनाश के कई साधन बनेंगे। आपस की लड़ाई भी होगी और प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। इसका अर्थ है कि परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक अस्थिरता क्या होती है? सामाजिक जीवन जो है उसमें झगड़े,
जाति के, बिरादरी के, रंग भेद के, वर्ग भेद के, अनेक प्रकार के भेदभाव के कारण समाज जो है वो अस्थिर हो जाएगी, जिसको हम गृह युद्ध के रूप में भी देख सकते हैं। बीमारी और संकट, बीमारियां आएंगी और अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं, कहां से आ सकते हैं। इतिहास हमें क्या सिखाता है? चौथा है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? यदि हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि बड़े युद्धों के बाद दुनिया बदल जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 साल तक ये युद्ध चला। लगभग कई साम्राज्य समाप्त हुए, पूरे साम्राज्य के राज्य खत्म हो गए और नई राजनीतिक व्यवस्था बनी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक 6 साल चला। दुनिया का नक्शा बदल गया, नई संस्थाएं, नई व्यवस्थाएं बनी, नई संस्थाएं बनी, नई व्यवस्थाएं बनी। इसका अर्थ है कि युद्ध अक्सर बड़े परिवर्तन का माध्यम बनता है। युद्ध जो है अक्सर करके बड़े परिवर्तन का माध्यम बनता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये केवल बाहरी परिवर्तन है। विदेशों में परिवर्तन आ गया, कोई देश खत्म हो गए, नए देश बन गए, नई व्यवस्थाएं बन गई, अलग अलग समाज के अंदर रूप बने। नंबर 5, असली परिवर्तन चेतना का है। ये तो बाहरी परिवर्तन होता है और आध्यात्मिकता का संबंध चेतना के साथ है। असली परिवर्तन चेतना का है। मुरलियों में बार बार बताया गया है कि सृष्टि परिवर्तन का असली आधार मनुष्य की चेतना का परिवर्तन है। आधार मनुष्य की चेतना का परिवर्तन है। साकार मुरली 18 जनवरी 1973। पहले मनुष्य के विकारों का विनाश होगा, तब नई दुनिया बनेगी, तब नई दुनिया बनेगी। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, जिनके कारण सारा संसार नैतिक पतन में आ गया है। आज जो हम पूरे संसार का रूप देख रहे हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। इन विकारों के कारण, नैतिक पतन के कारण है, तमो प्रधान बनने के कारण है।
जिसके कारण सभी गॉड से प्रेयर करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमे, पुलकित करो पथ हमारा, राह दिखाओ प्रभु। सारे संसार से उस ज्ञान की, शक्ति की, प्रेम की, सर्व गुणों की, सर्व संबंधों की प्रार्थना कर रहे हैं उस परमेश्वर से, जो आकर हमें इस देह से, देह के संबंधों से छुटकारा दिलाएंगे। कैसे हम पतित से पावन बने, शक्तिहीन से शक्तिशाली बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने। इसका अंत ही असली सृष्टि परिवर्तन है। इन विकारों का अंत, इस दूषित चेतना का अंत ही असली सृष्टि परिवर्तन है। सतयुग में विकारी दुनिया नहीं होती। आज कलयुग में सारी दुनिया तमो प्रधान है और सतयुग में सारी दुनिया फिर से सतो प्रधान होगी। आत्माएं सतो प्रधान होंगी तो उसके साथ ये प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है ना, प्रकृति या आत्माएं सतो प्रधान ना हो। वैश्विक युद्ध क्यों संभव है? सारे विश्व में युद्ध होना क्यों संभव हो सकता है? सारे संसार में युद्ध क्यों शुरू हो जाएगा भाई? आज दुनिया में अहंकार और स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं, स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। राष्ट्र अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। हमारे पास देखो कितनी ताकत है। अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। संसाधनों के लिए संघर्ष बढ़ रहा है। तकनीकी हथियार अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। तकनीकी हथियार अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके हैं।
जब अहंकार बढ़ता है तो संघर्ष भी बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है तो संघर्ष भी बढ़ता है। ये भी विश्व नाटक का एक भाग हो सकता है। यह भी विश्व नाटक का एक भाग हो सकता है। क्या बीके ज्ञान युद्ध की भविष्यवाणी करता है? क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय युद्ध की भविष्यवाणी करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीके ज्ञान युद्ध की भय पैदा करने वाली भविष्यवाणी पैदा नहीं करता। ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता जो भय पैदा हो, बल्कि ये बताता है कि दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजरती है। दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजरती है। साकार मुरली 6 मार्च 1970। ड्रामा में जो होना है वो होकर रहेगा। जिसको दुनिया भी गाती है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहती है और अनहोनी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि वो है ही अनहोनी। तुम बच्चों को याद में रहकर अपना पुरुषार्थ करना है। इसका अर्थ है कि हमारा ध्यान घटनाओं पर नहीं, हमारा ध्यान दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं पर नहीं। बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लगे, युद्ध में कुछ भी हो, वो हमें क्यों परेशान नहीं करते भाई? इतनी सारी बातें। युद्ध होता है, होने दो। रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? सो गए हैं क्या? रोकने से भी रुकने वाला नहीं है भाई। हाँ जी। रोकने से भी रुकने वाला नहीं है कोई। हम रोकेंगे तो रुके नहीं, रुकने वाला नहीं है। नहीं रुकने वाला है भाई जी। ड्रामा में नूंद है, ये सब ये होना ही है। बाबा कह अच्छा, रही है। मतलब यदि युद्ध होना है तो उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और नहीं होना है तो करा नहीं सकती। ये तो एक दूसरे पर अज्ञानतावश दोषारोपण किया जा रहा है कि इसने युद्ध करवा दिया, उसने युद्ध करवा दिया, हमने तो उसको रोका था, उसने नहीं रोका। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो, क्योंकि ये सृष्टि का परिवर्तन जो होना है वो अपने ही समय पर होगा। परंतु बाकी कारणों में एक कारण ये विश्व युद्ध है, बाढ़ है, भूकंप है।
हमारा ध्यान घटनाओं पर नहीं बल्कि किस पर है? पुरुषार्थ पर है कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम नई दुनिया के मालिक बन सके। हम अपने चरित्र को इतना ऊंच बनाएं कि हम नई दुनिया के मालिक बन सके। बीके के लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या है? यदि दुनिया में संकट आते हैं तो बीके के लिए सबसे बड़ा सहारा है राजयोग। ये राजयोग कैसे सहारा बनता है? अजीब बात है। दुनिया में आए संकट, बाढ़ आए, भूकंप आए, या क्या कहते हैं, बरसात ज्यादा हो जाए, सूखा पड़ जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, ऐसा क्या है आपके राजयोग में जो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते? कुछ है ऐसा क्या राजयोग में? उदाहरण, मान लीजिए किसी शहर में संकट आ जाता है। दो प्रकार के लोग होंगे। एक जो घबरा जाते हैं, अब क्या करेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं। खाना पीना रहना जो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, वो भी नहीं मिलेगा। और राजयोगी क्या करेगा? आप क्या करेंगे? आप राजयोग सीखते हैं तो क्या करोगे? भाई जी संतुष्ट रहेंगे कैसी भी भूख परिस्थिति हो। लगेगी, संतुष्ट रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, बाबा ने समझा दिया ना हमको। क्या समझा दिया ऐसा जो भूख लग रही है और चूहे पेट में कूद रहे हैं और आप संतुष्ट हैं? बताओ। बाबा कहते हैं आपका शरीर ऐसे ही छूटना है तो ड्रामा में नूंद ऐसे ही छूटेगा, खुशी गायब ना हो। खुशी गायब नहीं हो। राजयोग का लक्ष्य है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मन हमारा शांत रहे। शांत मन और रहे एकदम शांत, क्योंकि जो मुझे प्राप्त होना है ड्रामा अनुसार वो मेरे पास आएगा। जो चीज मुझे प्राप्त नहीं होनी ड्रामा अनुसार, मेरे हाथ से कोई छीन कर ले जाएगा। राजयोगी का लक्ष्य है कैसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आना, अचल अडोल रहना। साकार मुरली 17 जनवरी 1969। अंत समय में बाप की याद ही काम आएगी। जो परमात्म डायरेक्शन पर चल रहे होंगे, लास्ट मोमेंट पर,
लास्ट सेकंड में आपको अंत समय बाप की याद काम आएगी। अर्थात जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, उतना हमको उसका लाभ मिलेगा। नॉन बीके जो ब्रह्मा कुमार नहीं है, उन लोगों को कैसे समझाएं? ये अभी नए खुले हैं। नॉन बी के लोगों को कैसे समझाएंगे? यदि हम लोगों को डराएंगे तो ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं सुनना, तो वे ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देना चाहिए। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देना चाहिए। कोई भी मिले, उन्हें बताना चाहिए दुनिया परिवर्तन के दौर में है। कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब प्रकृति में दौड़ भाग नहीं थी। दुनिया परिवर्तन के दौर से जो गुजर रही है, हम अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए? शुद्ध। आध्यात्मिक ही स्थायी समाधान है, सबसे बड़ा संदेश। इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि सृष्टि परिवर्तन केवल वैश्विक युद्ध से होगा, लेकिन ये संभव है कि वैश्विक संघर्ष भी परिवर्तन की प्रक्रिया का एक भाग बन जाए। निष्कर्ष, सृष्टि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। सृष्टि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें शामिल हो सकते हैं भाई जी, हाँ जी, जो अभी युद्ध में शरीर छोड़ेंगी आत्माएं, वो क्या दोबारा जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? बिल्कुल जन्म लेंगी, उसी सेकंड लेंगी। सामाजिक परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाएं और संभवतः युद्ध भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन। क्योंकि चेतना के परिवर्तन के आधार पर निश्चित होगा कौन सतयुग में आएंगे, कौन त्रेता में आएंगे, कौन द्वापर कलयुग में आएंगे। और इस समय सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्म चेतना, परमात्म स्मृति और विश्व सेवा।
समापन संदेश। यदि हम आने वाले समय के लिए तैयार होना है, यदि हमें आने वाले समय के लिए तैयार होना है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। तो डरना की आवश्यकता नहीं। हमें करना है, ज्ञान को समझना है, योग का अभ्यास करना है और दुनिया में योग का अभ्यास करना, दुनिया में शांति का संदेश फैलाना, ज्ञान को समझना, योग का अभ्यास करना और दुनिया में शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि सृष्टि परिवर्तन अंत नहीं है। सृष्टि परिवर्तन समाप्ति नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है। केवल सृष्टि परिवर्तन अंत नहीं है। ये केवल क्या है? ये एक नई दुनिया की शुरुआत है। ये एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत है। ये एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।